नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक है कि रामसर राइट्स की रक्षा करने में विफल रहने पर क्या हुआ। एनजीटी ने केरल सरकार पर जुर्माना लगा दिया है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केरल सरकार पर आर्द्र भूमि की रामसर सूची में शामिल थी 2 आर्द्र भूमियाँ वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलों की रक्षा करने में विफल रहने पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ये आर्द्र भूमियाँ फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट यहाँ पे डाली जा रहे हैं, प्लास्टिक के, घरेलू और बूचड़ खाने के अपशिष्ट हैं। वेम्बनाड केरल के सबसे बड़े आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र को वर्ष 2002 में रामसर साइट बनाया गया। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज़ के हालिया अध्ययन के अनुसार क्या था कि वेम्बनाड जो झील है उसकी जलधारण क्षमता और पारिस्थितिकी पिछले 120 वर्षों में अतिक्रमण और विनाश के कारण 85% तक कम हो गई है। अष्टमुडी झील भी कई पौधों और पक्षी प्रजातियों की आवास स्थल है। इसे भी 2002 में रामसर सूची में शामिल किया गया था। तब से उस स्थल की सुरक्षा हेतु बहुत ही कम प्रयास किया गया है। यहाँ पर वर्तमान में अपशिष्ट जमाव की समस्या बनी हुई है और केरल विधानसभा की पर्यावरण जो समिति है उसने इस स्थल की सुरक्षा हेतु अष्टमुडी वेटलैंड प्रबंधन प्राधिकरण के गठन सहित कई प्रस्तावों को सूचीबद्ध भी किया है। इसमें झील में अवैध विध्वंस और नावों के जवाब को नियंत्रित करने हेतु तत्काल नियमों की सिफारिश की गई है। साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रत्येक 3 महीने में झील में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया तथा ऑक्सीजन के स्तर की जांच करने का निर्देश दिया गया है। दूसरा टॉपिक है कि सऊदी अरब भी अब संघाई सहयोग संगठन एससीओ में अब एक शामिल होना चाहता है। तो सऊदी अरब ने शामिल होने के लिए मंजूरी उसे मिल गई है संवाद भागीदार के रूप में। इसका गठन 2001 में रूस, चीन और मध्य एशिया के कुछ पूर्व सोवियत राज्यों द्वारा किया गया था। फिर भारत और पाकिस्तान को उसमें मिलाया गया। इसका क्या करना है, उसका उद्देश्य है पश्चिमी प्रभाव को प्रति संतुलित करना है इस क्षेत्र में। ईरान ने भी वर्ष 2022 में पूर्ण सदस्यता के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और अब सऊदी अरब को भी पहले संवाद भागीदार का दर्जा दिया जाएगा। फिर संगठन के सदस्य क्या सोच रहे हैं कि वो रूस के चेलियाबिंस्क क्षेत्र में अगस्त 2023 में आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लें। तीसरा टॉपिक है भारतीय तटरक्षक बल का क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास है। तो भारतीय तटरक्षक जो बल है उसने काकीनाडा आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास आयोजित किया था। जो उसमें बचाव अभियान के लिए खोज और बचाव संगठन के कामकाज की समीक्षा भी की जा सके इसमें, और प्रभावी रूप से सभी हितधारकों को शामिल किया गया और समुद्री खोज और बचाव आकस्मिकता के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। कृष्णा और गोदावरी बेसिन में बड़े पैमाने पर अन्वेषण और रिसर्च हो रही है और उत्पादन गतिविधियों को देखते हुए अभ्यास के लिए काकीनाडा के समुद्र क्षेत्र को ही चुना गया था। चौथा टॉपिक है ऊर्ध्वगामी तड़ित के बारे में, यानी कि अपवर्ड लाइटनिंग। तो ब्राज़ील के शोधकर्ताओं ने इस पर रिसर्च की है और उन्होंने इसकी छवियों को भी कैप्चर किया, ऊर्ध्वगामी तड़ित को। ये परिघटना कब होती है, जब एक स्वतः उत्पन्न तड़ित किसी ऊंचे पिंड से विकसित होती है और विद्युत आयनों से युक्त तूफानी बादल की ओर ऊर्ध्वगामी दिशा में यात्रा करती है। इस परिघटना के लिए क्या होता है, तूफान, विद्युतीकरण और विद्युत आवेश क्षेत्र की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। किसी ऊंचे पिंड का ऊर्ध्वाधर उन्नयन भूमि पर स्थानीय रूप से विद्युत क्षेत्र पर जोर देता है, जिसके परिणामस्वरूप एक ऊंचे पिंड से ऊपर की ओर तड़ित रेखा की उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित होती हैं। यह प्रक्रिया कैसी होती है, क्रम से होती है, जो ऋणावेशों की एक श्रृंखला होती है जो एक बादल से जिगजैग इस तरह के पैटर्न के रूप में निकलती है, जिसके जमीन पर धनावेश की तीव्रता भी बढ़ जाती है। ऋणावेशित यानी नीचे की ओर गति करने वाली श्रृंखला का अग्रभाग जो होता है विकासशील, धनावेशित ऊपर की ओर प्रवाहित होने वाले प्रकाश किरणों के संपर्क में साथ इसमें एक संपर्क बनाता है और तड़ित की समग्र श्रृंखला को पूरा करता है और आवेशों को बादल से ज़मीन की ओर तेजी से प्रभावित करता है। तो ये थे आज के विषय। आप सभी का धन्यवाद।